ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, कार्तिक का महीना दीपदान का महीना होता है और इस दौरान हम अलग अलग विशेष दीपदान द्वारा भगवान विष्णु को प्रसन्न करके अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपके साथ आंवले का दीपदान किस प्रकार से किया जाएगा इसकी विधि शेयर की थी। अब आज हम बहुत विशेष कार्तिक मास में जो सबसे खास उपाय है वो है तुलसी की लकड़ी का जो दीपक हम बनाते हैं और इससे हम भगवान विष्णु की आरती उतारते हैं, जो कि विशेष करके कार्तिक मास के 10वीं तिथि पर अगर किया जाए तो इससे भगवान विष्णु की साक्षात कृपा भक्तों को प्राप्त हो जाती है। यदि आप कार्तिक स्नान नहीं कर पा रहे हैं, कार्तिक के पूरे नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये विशेष दीपदान अवश्य कीजिएगा कार्तिक महीने में। इसके लिए आपको चाहिए होगी ये तुलसी की सूखी लकड़ी। मैंने पहले से इसे इकट्ठा करके रखा था। जो तुलसी सूख जाती है तो मैं इसे प्रत्येक वर्ष के लिए निकाल कर रख लेती हूँ। दीपक को जलाने के लिए गाय का शुद्ध घी लेना है। इस उपाय को तेल के साथ नहीं किया जाएगा। साथ में आप रुई ले लीजिएगा, थोड़ा सा जो पूजा वाली बाती की रुई होती है वो लेना है। कलावा धागा भी आपको मैं यहाँ दिखा रही हूँ, ये ले लीजिएगा। दीपक को जलाने के लिए आप मिट्टी का दीपक प्रयोग करें, और अगर आपके पास मिट्टी का दीपक नहीं है तो आप घर में जो प्रतिदिन दीपक लगाते हैं उसमें भी चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि ये एक विशेष बाती है। इस बाती से हमें भगवान विष्णु की आरती उतारनी है। इसके लिए आपको इस प्रकार से पतली पतली सी सूखी डंडियाँ ले लीजिएगा तुलसी की। ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास पहले से सूखी डंडियाँ नहीं है तो इस समय तुलसी में से आप डंडी तोड़ने की चेष्टा ना करें। जिस तुलसी की आप पूजा कर रहे हैं उसमें से ना आपको पत्ते तोड़ने हैं और ना ही डंडी। हाँ, अगर साइड में अलग से तुलसी लगा रखा है और उसमें भी अगर डंडियाँ पहले से सूखी हुई हैं तो ही आप इसे निकालें। ताज़ा डंडी तोड़कर ना तो वो जलने वाला है और ना ही इससे आपको कोई लाभ मिलने वाला है, तो ये कार्य करने से आपको बचना चाहिए। तो सूखी डंडियाँ आपको इस प्रकार से ले लेनी है। मैं आपको यहाँ पे 2 तरीके बताऊँगी। कई लोगों के कमेंट पिछले साल आए थे कि हमारी बाती जली नहीं, तो अगर आपको मैं जैसे बता रही हूँ इस तरीके से आप बाती तैयार कीजिएगा तो 100% आपकी बाती ज़रूर जलेगी। तो 7 पतली पतली सी डंडियाँ आपको एक जगह इकट्ठा कर लेनी है तुलसी की, और कलावा का एक सिंगल धागा लीजिएगा, मोटा वाला नहीं लीजिएगा। सिंगल धागा निकाल लीजिएगा इसमें से अलग करके, और इस प्रकार से इस धागे को आपको इन डंडियों पर लपेट देना है ऊपर से नीचे की ओर। आप गांठ नहीं बांधिएगा, बिल्कुल भी गांठ नहीं लगानी है। आपको इसी प्रकार से लपेट कर बाती तैयार करनी है। कोशिश कीजिएगा कि जो आप बाती तैयार कीजिएगा वो जितना पतला हो सके उतना पतला लगाइए तो अच्छे से जलेगा। इसके बाद मैं एक और तरीका आपको बताती हूँ। ये हमने एक सूखी तुलसी की लकड़ी ले ली। अब हम इसे रुई की बाती से आपको तैयार करके दिखाएंगे। रुई जो आप लीजिएगा वो मेडिकल स्टोर में जो रुई मिलती है उसका प्रयोग मत कीजिएगा। वो रुई या एक तो जलेगी नहीं और दूसरी पूजा में वो रुई का प्रयोग नहीं किया जाता। पूजा की बाती के लिए अलग रुई आती है, आप उसी का प्रयोग कीजिएगा। तो बिल्कुल पतली सी आपको रुई की बाती तैयार करनी है। इस प्रकार से बीच में डंडी डालकर आपको रुई की बाती तैयार करनी है। अब मैंने एक डंडी बनाकर दिखाया आपको, तो मैं आपको 7 तुलसी की लकड़ी वाली भी बनाकर दिखा रही हूँ। देखिए 7 हम इस प्रकार से पतली पतली सी मैंने चुनकर पतले पतले ही लिए हैं, क्योंकि 7 जब हम इकट्ठा करेंगे तो वो मोटी हो ही जाएगी। अगर आप एक ही डंडी मोटी मोटी लीजिएगा तो एक एक डंडी अगर 7 आप इकट्ठा कीजिएगा तो बहुत मोटा हो जाएगा ये, और तब आपको इसे जलाने में दिक्कत होगी। तो पतली पतली सी डंडी मैंने ले ली है। अब इसके ऊपर से मैं इस तरीके से रुई को पतली, ज़्यादा मोटा रुई भी नहीं लेना है, बस थोड़ा सा रुई लेकर पतला सा परत इस पर रुई का डाल दूंगी, और इसे जितना हो सके सख्त हाथों से अपने हथेली पर रखकर इस तरीके से मस ले, ताकि ये डंडी में ये रुई बहुत अच्छे से सेट हो जाए और आपकी बाती बहुत अच्छे से इस प्रकार से जलेगी। तो इस तरीके से आपको बाती तैयार करनी है। मैंने देखा है लोग बहुत मोटी मोटी सी डंडियाँ बना लेते हैं, ऐसा आपको जलाने में हो सकता है दिक्कत हो जाए। फिर आपके मन में भी यह एक शंका रह जाएगी कि बाती अच्छे से नहीं जली, फिर क्या होगा। आपके कमेंट भी आते हैं इस प्रकार के। तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ ऐसी ही आप बाती तैयार कीजिएगा, आपकी बाती ज़रूर जलेगी। अब मैं आपको इसे जला कर दिखाती हूँ, फिर आप देख लीजिएगा कि
दोनों में से कौन सी बाती अच्छे से जल रही है, आप उसी प्रकार की बाती दशमी वाले दिन या फिर बहुत से लोग एकादशी पे भी जलाते हैं, तो जिस दिन आपको सही लगे आप जला लीजिएगा। वैसे जो कथा में वर्णन आया था तो वो कथा में बोला गया था कि दशमी तिथि पर कार्तिक मास के दोनों में से किसी भी एकादशी के एक दिन पहले जो दशमी तिथि आती है उसमें ये उपाय आपको करना है। तो बाती को हम पहले घी में अच्छे से लपेट देंगे। आपके पास समय ज़्यादा होगा, ये तो मैं आपको करके दिखा रही हूँ तो मुझे सामने से करके दिखाना पड़ रहा है आपको। आप पहले बाती जैसी तैयार करते हैं इसे घी में भिगोकर रख दीजिएगा पहले से ही। इसके बाद घी को अच्छे से गलाकर फिर इस दीपक में आपको डालना है। बहुत ज़्यादा घी की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि इस दीपक को लगाकर केवल हमें भगवान की आरती ही उतारनी है। बहुत ज़्यादा घी आपको भरने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन घी को आप गला लीजिएगा ताकि ये अच्छे से जले। बहुत समय घी जो है वो जम जाता है, इस वजह से भी दीपक नहीं जल पाता है। तो घी को गलाकर फिर इसे आपको प्रयोग करना है। तो आपने देखा बहुत सुंदर सुंदर दो मैंने सूखे तुलसी के लकड़ियों की बाती तैयार कर ली है। अब हम इसको जलाएंगे। तो आप इस बाती को जलाना कब है ये भी सुन लीजिए। अभी कार्तिक मास में 2 एकादशी की तिथियां आपको मिलने वाली है, एक रमा एकादशी और एक देव उठनी एकादशी। दोनों एकादशी के एक दिन पहले जो दशमी तिथि आएगी उस दशमी तिथि में आपको यह दीपक लगाना है और इस बाती से आपको भगवान की आरती उतारनी है। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले भगवान की बहुत सुंदर विधि से आप पूजा कर लीजिएगा। पूजा करने के बाद आपको जो मंत्र जाप इत्यादि करना है सब कर लीजिए, कथा पढ़ लीजिए। अब बारी आती है आरती की। आरती तो हमेशा लास्ट में ही की जाती है। फिर आप इस दीपक से भगवान की आरती कर लें। आप अगर लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं तो लड्डू गोपाल जी की भी आरती कर सकते हैं, नहीं तो श्री हरि विष्णु की आरती तो इससे ज़रूर आपको कर लेनी है। तो आपको आरती किनकी करनी है, भगवान विष्णु की। और भगवान विष्णु या फिर भगवान विष्णु के स्वरूप भगवान कृष्ण या लड्डू गोपाल जी की आरती आप इस बाती से करेंगे। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि दोनों दीपक दोनों तरीके से जो मैंने बाती तैयार की है, रुई वाली और धागे वाली, दोनों बहुत अच्छे से जल रही है। तो आपको जो ठीक लगे इसमें से दोनों तरीके में से किसी एक तरीके से बाती तैयार कर लीजिए। सुंदर से दशमी तिथि पर प्रातःकाल उठ के तुलसी पूजन कर लीजिए, भगवान विष्णु का स्नान कराइए, उनकी पूजा अर्चन ध्यान इत्यादि करने के बाद तुलसी की बाती से भगवान विष्णु की या फिर भगवान कृष्ण की या लड्डू गोपाल जी की आरती उतारे। इसके बाद आरती करने के बाद इस दीपक को भगवान के सामने ही रख देना है। साल 2024 में रमा एकादशी जो कि कार्तिक की पहली एकादशी है वो 27 अक्टूबर प्रातःकाल 5:23 पर आरंभ हो जाएगा। तो प्रातःकाल जब आप पूजन करेंगे तब तक एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और यह उपाय आपको दशमी तिथि पर करने के लिए कहा गया है। तो इसलिए इस उपाय को आप 26 अक्टूबर को ही कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। और यदि 27 अक्टूबर को करते हैं तो प्रातःकाल 5:23 से पहले यदि आप ये आरती कर लेते हैं तो यह दशमी तिथि में आ जाती है। तो आप देख लीजिएगा। वैसे बहुत से लोग एकादशी पर भी तुलसी की बाती से भगवान विष्णु की आरती उतारते हैं। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।